जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए कैसी रहेंगी 30 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ बैंड की। इसका मतलब यहाँ पर कुछ फाइट्स हैं, कुछ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है या फिर आपके पार्टनर को आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आप पे मरते होंगे, आपके लिए तरसते होंगे, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है। या फिर आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ही कोई फाइट चल रही है, मे बी इसी बात को लेके शायद इनको कुछ पता चला जिस वजह से ये नाराज़ हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं 577, ये कौन सा था, 20 एंड 18, 9, 7, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चैरियट की एनर्जी आ गई है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। यस 5, 7, 12 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं स्टक हो गए थे, हैंग्ड हो गए थे। बहुत टाइम से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। यस इनका नज़रिया गलत था। इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत नज़र से देखा, इन्होंने आपको गलत समझा। 7, 7, 14 में भी आपके पार्टनर खुद आपसे कुछ झूठ बोल रहे थे। एंड जो इंसान झूठा होता है वो सामने वाले को भी गलत नज़र से देखता है। तो 7, 7, 14 से ऐसा दिख रहा है टेम्परेंस की एनर्जी। मतलब कि अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, अब इनको सच्चाई समझ में आ चुकी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई छलकपट किया था एंड आपने उस छलकपट को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई थी एंड आपके पार्टनर नाराज़ होकर आपसे चले गए थे दूर। लेकिन अब ये शार्प माइंडेड हो चुके हैं, अब ये पहले से ज़्यादा वाइज हो गए हैं, पहले से ज़्यादा इनको क्लियरिटी मिल गई है एंड ये अब आपकी तरफ वापसी कर रहे हैं। ये कौन सा है? ओके, जजमेंट। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। 7 एंड 27 मतलब 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होने के बाद आपके पार्टनर बहुत अकेले पड़ गए एंड इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ कि आप दोनों के बीच में जो भी फाइट हुई थी उसका मज़ा किसी थर्ड पार्टी ने लिया है। थर्ड पार्टी या तो इनका खुद का मन भी हो सकती है कि इनके मन में कुछ नेगेटिविटी थी, इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें थी, डाउट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग थी पहले से, जो इन्होंने आपके ऊपर इम्पोज कर दी थी। उन्हीं के बेसिस पर इन्होंने आपको जज किया था। पहले का कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ था, तो जो पास्ट रिलेशनशिप में इनको पेन मिला था वो पेन इन्होंने आपके ऊपर लगा दिया, मतलब आपको भी पेन दे दिया इस वजह से। या फिर पास्ट के पार्टनर ने इनके साथ जो कुछ चालाकी दिखाई थी, इन्होंने वो सारी चालाकी आपके ऊपर दिखा दी ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो सारी चालाकी इनकी वेस्ट गई, क्योंकि जब ये आपसे दूर हुए हैं तो यहाँ पे जैसे त्राही त्राही वाली कंडीशन आ गई है। डिवाइन इंटरवेंशन मतलब जैसे ये त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एंड इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे दूर रहना इनको इतना खटक क्यों रहा है। 7, 14 हो गया। 14 एंड 20 कितना हुआ? 34। 34 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है। 7 की एनर्जी, रिलेशनशिप इमेजिनेशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, इन्होंने आपको लेके काफ़ी आगे तक का इमेजिन कर डाला था, लेकिन फिर उसके बाद सारी चीज़ें टाइम टाइम फिक्स हो गई हैं एंड इसका रीज़न आपके पार्टनर का खुद का मन हो सकता है, नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि जेलस थी, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। 20 एंड 18 मतलब 38 भी किसी की एज हो सकती है। 11 की एनर्जी, आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकते हैं। मे भी इनका पास्ट में किसी के साथ डिवोर्स हुआ था एंड वहाँ पे काफ़ी सारी खटपट हो गई थी, लड़ाई झगड़े ये सब हुआ था, तो जिसका ट्रॉमा इन्होंने आपके ऊपर निकाल दिया, इन्होंने आपको उसी नज़र से देखा एंड फाइनली यहाँ पे भी इन्होंने सब कबाड़ा कर लिया।
लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब इनको डिवाइन इनको बता रहे हैं कि आप हर किसी को एक ही नज़र से जज नहीं कर सकते। 7 7 14 एंड ये क्या था 34 एंड 18 कितना हुआ 52 का मतलब 77 भी आपको दिख रहा हो सकता है। वैसे 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 777 तो मे भी ये सब चीज़ें चमत्कारी ढंग से मिराकुलस वे में चेंज होने वाली हैं। ओके ये सब चीज़ें मे भी आप इस पर्सन का वेट भी ना कर रहे हो, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये वापसी कर रहे हैं। यस 7 की एनर्जी है, मतलब इल्यूजन से निकल रहे हैं आपके पार्टनर, कन्फ्यूज़न से निकल रहे हैं। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर चीज़ को लेके सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं। मे बी ये आपके पार्टनर की हैबिट हो सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करते रहते हैं। 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है, एंड जब इन्होंने एनालिसिस किया है तभी इन पर टॉवर आया है। कोई मिस्ट्री ओपन हो गई है इनके सामने। एंड देन यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए किंग ऑफ पेंटिकल क्यों है। मदर ऑफ वैंड। मे बी आपके पार्टनर के पास आपको देने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन आप ज़्यादा प्लस पॉइंट हैं आपके पास। आप ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, एंड आप काफ़ी टैलेंटेड भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ छल कपट किया। इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर ने आपसे यही झूठ बोल दिया कि ये बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं, किसी अच्छी पोजीशन या डेजिग्नेशन पे हैं, ये बहुत अच्छी अर्निंग है इनकी, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी। मदर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर आपको छोड़ना, आपको लूज़ करना नहीं चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने आपके सामने कुछ ऐसी झूठ वूठ बोल दिया। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका। इनको लग रहा था जैसे आप इनकी जानकारी, आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले पाएंगे, जो कुछ ये आपको बताएंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये निकल आई है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं या फिर काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं। आपने इनको पकड़ लिया, एंड जब वही चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि आपने इनका भंडा फोड़ दिया, एंड जब आपने इनका भंडा फोड़ा तो आप लोगों के बीच में फाइट हो गई, एंड आपके पार्टनर बिगड़ गए, इनके ईगो को ठेस पहुंच गई, एंड इन्होंने आपको 4 बातें सुना दी, एंड ये भाग खड़े हुए। लेकिन उसके बाद इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि इन्होंने आखिर ऐसा आपके साथ किया क्यों। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनके साथ पास्ट में कहीं इनजस्टिस हुआ था, तो जस्टिस पाने के लिए इनको लगा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी कर लो। एंड आप इतने अट्रैक्टिव हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं, वेल्दी भी हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर, या तो आपकी जॉब काफ़ी अच्छी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे झूठ बोले कि मतलब आप इनके विश फुलफिलमेंट थे। यस यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर इतनी सारी चीज़ें देखकर, ये देखिए यहाँ पे कितनी सारे कपों में चीज़ें हैं। ओके तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, एक ही पर्सन के अंदर इतना टैलेंट, इतनी ब्यूटी, इतनी पावर, इतना शार्प माइंड, इतनी अच्छी इंट्यूशन, ये सब चीज़ें एक ही पर्सन में मिल रहा था। तो ये आपको मतलब अपने दिल को मना नहीं पाए कि ये फेयर होके चलें। इनको लगा कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो इन्होंने उस फार्मूले को अप्लीकेबल किया, एंड देन जजमेंट आ गया। यहाँ पर ज़्यादा चालाकी दिखाने लग गए थे, ज़्यादा मतलब ये हवा में उड़ने लगे थे। 27 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी। यस इसी वजह से डिवाइन ने इनको सही कर दिया, मतलब ये पकड़ लिए गए। एंड यहाँ पर 7 4 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो आप ही ने इनको ठुकरा दिया, यस कुछ फेक चीज़ें ये आपको ऑफर कर रहे थे, एंड आप ओके इन्होंने आपको ये जो इतने सारे कप थे, इनमें से इन्होंने एक उठा के आपको ऑफर कर दिया। ये सब झूठ का महल इन्होंने बनाया था, झूठ का पैलेस, कैसल, ओके हवाई किले बनाने चालू कर दिए, एंड उन्हीं में से इन्होंने आपको ऑफर करना चालू कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप इस चीज़ से बोर हो चुके थे, आपने कहा मेरे पास तो ये 3 कप पहले से रखे हैं। मतलब तुम्हारे जैसे झूठ बोलने वाले या फिर मतलब फेक बातें करने वाले लोग तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए दिख रहे हैं। तो आपको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं थे,
आपके पास डेली या तो ऑफ़र आते रहते हैं या बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस अट्रैक्ट होते रहते हैं। वो आपको उल्टे सीधे ऑफ़र करते हैं कि मतलब आप ये मान जाओ, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, शॉर्ट टर्म के लिए रिलेशनशिप रख लो। लेकिन आपने उन सबको भगा दिया, आपने उन सबको टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि आपको कोई सॉलिड पर्सन चाहिए, आपको भी जस्टिस चाहिए। अगर ये जस्टिस के लिए क्रेव कर रहे हैं तो फिर आपको भी जस्टिस चाहिए। आपके साथ भी इनजस्टिस हुआ है एंड आप भी जस्टिस डिज़र्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फूल बना के, आपको बुद्धू बना के अपने फांस लिया जाए, क्योंकि अगर दोनों की कंडीशन एक ही जैसी है, ठीक है, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो वो अगर गलत चीज़ें अप्लीकेबल कर रहे हैं तो फिर आप ऑथेंटिक कैसे हो सकते हैं उनके लिए। मतलब वही चीज़ है कि आपने इनको पकड़ लिया एंड इस बात से ये चिढ़ गए। तो 18 एंड 4 हो गया 22, मतलब 4 की एनर्जी। मतलब आपको चाहिए कोई एम्परर, आपको चाहिए कोई सॉलिड पर्सन, आपको चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जो आपको, क्योंकि आप एम्प्रेस हो सकते हैं तो आपको एम्प्रेस बना के रखे, आपको अपने दिल में जगह दे, आपको प्रायोरिटी पे रखे। आपके साथ छल कपट करना, ये सब चीज़ें करना, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप पकड़ लेते हो, क्योंकि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो एंड आपको पहले से डाउट हो सकता है इन पर। पहले से आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिशी है एंड इस वजह से ये पकड़े गए हैं। यूनिवर्स 2 कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अब इनसे भी हो सकता है, किसी और से भी हो सकता है। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप। तो यहाँ पे कोई नया, कोई यूनिक पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। ओके, मे बी जैसा आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। यस, या तो फिर यही जो है ये चेंज होकर के आएंगे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग के लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर को क्लेरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने। मतलब कि आपको बिगर पिक्चर में देखना है। लाइफ में अगर दिक्कतें भी आती हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो वो चैलेंजेस आपको शार्प करने के लिए, मतलब अगर आप टायर्ड हो गए हैं, अगर आप बहुत दुखी हैं कि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, तो ये सारे चैलेंजेस आपको शार्प माइंडेड बनाते हैं। पहले भी आप शार्प माइंडेड हुए हैं एंड ये भी एक लेसन ही हो सकता है। जय माता दी।